साउथ एशिया का यह बिगेस्ट एयरपोर्ट प्रोजेक्ट जो करोड़ों यात्रियों को संभालने, वियतनाम की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने और क्षेत्र में हवाई यातायात को आरामदायक बनाएगा। इसलिए वियतनाम के लोंग थान इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जोरों शोरों से विकसित किया जा रहा है। यह प्रोजेक्ट सिर्फ विकास को ही नहीं बल्कि वियतनाम के टूरिज्म एंड इकोनॉमिक सेक्टर्स की ग्रोथ में एक बड़ा कदम है। यह एयरपोर्ट वियतनाम के अब तक के सभी प्रोजेक्ट्स में से यह सबसे बड़ा और सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, जिसका पहला चरण 13,800 एकड़ पर बनाया जा रहा है। ये सिंगापुर के मशहूर चांगी एयरपोर्ट से 2 गुना बड़ा होगा। भविष्य में इसके चारों चरण 25,800 एकड़ के भूभाग पर फैले होंगे, जहाँ पर 4 रनवे और 4 टर्मिनल्स बनाए जाएंगे। इस पूरे एयरपोर्ट को डिजाइन किया है कोरिया बेस्ड आर्किटेक्चर फर्म हेरिम आर्किटेक्ट्स ने। इन्होंने वियतनाम के राष्ट्रीय पुष्प कमल से प्रेरित होकर उसी पर डिजाइन किया है। ये आज आकार लेता हुआ दिख रहा है। वियतनाम के इतिहास में यह सबसे महंगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, जिस पर $19 मिलियन खर्च किए जाएंगे। पहले चरण के डेवलपमेंट पर $4.6 बिलियन खर्च किए जाएंगे और इसका निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है। एयरपोर्ट के ओपन होने पर यह हर साल 25 मिलियन पैसेंजर्स और 1.2 मिलियन टन्स कार्गो को संभालेगा। दोस्तों, इतनी बड़ी परियोजना की प्रोग्रेस को देखने का अनुभव अद्भुत होगा। तो आइए देखते हैं कि इस विशाल एयरपोर्ट ने अब तक कितनी तरक्की की है। शुरुआत करते हैं पैसेंजर टर्मिनल से। दोस्तों, एयरपोर्ट पर बिगेस्ट पैसेंजर टर्मिनल का निर्माण लगभग पूरा हो गया और टर्मिनल के तीनों कॉन्कोर्स को लोटस डिजाइन में ही बनाया गया है, हूबहू रेंडर डिजाइन की तरह से। टर्मिनल बिल्डिंग के चारों फ्लोर्स का निर्माण किया जा चुका और अब इन फ्लोर्स में फिनिशिंग वर्क, इंटीरियर वर्क, लाइटिंग वर्क, साइन बोर्ड इंस्टॉलिंग एंड मशीन्स की इंस्टॉलिंग के साथ साथ अन्य कामों को किया जाएगा। टर्मिनल के टॉप फ्लोर को देखें तो यहाँ पर रूफ शेड इंस्टॉलेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। छत के डिजाइन को कमल की पत्तियों की तरह ही लेयर बाय लेयर बनाया गया है। आप टर्मिनल के टॉप फ्लोर पर आसानी से पहुंच पाएं, इसके लिए फ्रंट साइड एलिवेटेड रोड का निर्माण किया जा रहा है। यहां पर पियर्स बनाए जा चुके, उन पर कंक्रीट बीम का निर्माण जारी है। टर्मिनल से जुड़े 3 ब्यूटीफुल कॉन्कोर्स पर रूफ शेड इंस्टॉलेशन किया जा चुका। इनमें लगभग हिस्से पर साइड ग्लास इंस्टॉलेशन किया जा चुका। इन तीनों कॉन्कोर्स से जुड़े 40 एयरक्राफ्ट स्टैंड या बोर्डिंग ब्रिजेस को बनाया जा रहा है। इन 40 स्टैंड में 5 स्टैंड डोमेस्टिक एयरक्राफ्ट के लिए और 35 स्टैंड इंटरनेशनल एयरक्राफ्ट के लिए होंगे। यहाँ पर स्टैंड के स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो गए और उनके साथ एयरक्राफ्ट पैसेंजर ब्रिज को बनाया जाना बाकी है। जब ये बनकर तैयार होंगे तब इसका दृश्य कुछ ऐसा होगा। दोस्तों, वियतनाम के इस मेगा प्रोजेक्ट की तरह भारत के गुजरात में एक फ्यूचरिस्टिक सिटी, इंडियाज फर्स्ट ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी धुलेरा को फ्रॉम स्क्रैच से बनाया जा रहा है। आप धुलेरा में अपने भविष्य निर्माण का सपना देख रहे हैं तो निस्टोरिया ग्रुप से जुड़िए, यहाँ आपको भरोसेमंद जानकारी प्राप्त होगी। अब चलिए एयरपोर्ट की ओर बढ़ते हैं। एयरपोर्ट के इस ओर यह है एप्रॉन एरिया। यहाँ पर एयरक्राफ्ट बोर्डिंग और डिबोर्डिंग करते हैं। इन तीनों कॉन्कोर्स के दोनों साइड एप्रॉन एरिया को हाई क्वालिटी कंक्रीट से बनाया गया है। इसी के साथ ड्रेनेज एंड इलेक्ट्रिक सिस्टम्स के लिए नालों की खुदाई चल रही है। दोस्तों, एयरपोर्ट पर 4 किलोमीटर लॉन्ग एंड 75 मीटर वाइड कंक्रीट रनवे बनाया गया है। रनवे पर फिनिशिंग वर्क के साथ मार्किंग वर्क भी पूरा कर लिया गया है। प्लेन्स को एप्रॉन से रनवे तक पहुंचाने के लिए रनवे के पैरेलल में 2 टैक्सीवे को बनाया गया। टैक्सीवे एंड रनवे के बीच कई जगह पर कनेक्टर्स भी बनकर तैयार हैं। अभी टैक्सीवे पर मार्किंग का काम किया जाना बाकी है। जैसे कि फेज 1 में एयरपोर्ट पर 2 पैरेलल रनवे को बनाया जाना है, जिसमें एक रनवे बन चुका और दूसरा रनवे पहले रनवे के लेफ्ट साइड में बनाया जा रहा और यहाँ पर रनवे एंड टैक्सीवे का सिविल वर्क किया जा रहा है। एयरपोर्ट के इस तरफ एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। ATC टावर का पिलर स्ट्रक्चर पूरा बन चुका और पिलर पर शेड इंस्टॉलेशन किया जा रहा है। पिलर के ऊपर मेन बिल्डिंग को बनाया जा रहा, जहां ग्लास इंस्टॉलेशन किया जा रहा है और बिल्डिंग में इंटीरियर वर्क जारी है। ग्राउंड पर टावर के पास एसेंशियल बिल्डिंग्स भी बनकर तैयार हैं। अभी इनके फिनिशिंग का काम किया जाना बाकी है। एयरपोर्ट पर टैक्सीवे और रनवे के पीछे ही बनाया जा रहा है एक बड़ा फ्यूल स्टेशन। यहाँ पर बड़े बड़े 6 फ्यूल टैंकर्स लगाए गए। साथ ही फर्म में फ्यूल कंट्रोल बिल्डिंग एंड टैंकर्स के साथ फ्यूल पाइप्स का इंस्टॉलेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया।
यहाँ से एप्रोन एरिया तक फ्यूल को आसानी से पहुँचाने के लिए लगभग 5.8 किलोमीटर की अंडरग्राउंड फ्यूल पाइपलाइन को बिछाया गया है। यह फ्यूल व्हीकल्स की तुलना में एरोप्लेन्स में तेजी के साथ सुरक्षित फ्यूल भरने में मददगार होगी। दोस्तों, एयरपोर्ट पर फेज 1 में डेडिकेटेड कार्गो टर्मिनल को बनाया जाएगा और यह कार्गो टर्मिनल इतना विशाल होगा। पहले चरण में इसकी कार्गो कैपेसिटी 1.2 मिलियन टन प्रति वर्ष होगी। भविष्य के एक्सपेंशन में इसकी क्षमता को बढ़ाकर 5 मिलियन टन प्रति वर्ष तक पहुंचाया जाएगा और कार्गो टर्मिनल का निर्माण 2026 में शुरू होगा। इस बिगेस्ट एयरपोर्ट पर एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस, रिपेयर सर्विसेज एंड चेकअप्स के लिए MRO बिल्डिंग के निर्माण की तैयारियां की जा रही हैं, जिसका निर्माण आने वाले कुछ महीनों में शुरू होता हुआ दिखेगा। गाइस, इस एयरपोर्ट के सभी ऑपरेशंस को प्रॉपर्ली चलाने के लिए यहाँ अन्य कई चीज़ों को विकसित किया जा रहा है, जैसे कि वाटर पाइपलाइन, पावर सप्लाई लाइन के साथ कई यूटिलिटी बिल्डिंग्स के फाउंडेशन का सिविल वर्क चल रहा है। एयरपोर्ट को बिना रुकावट बिजली मिलती रहे, इसके लिए इसे 500 kV की सब स्टेशन की 200 kV की पावर लाइन से जोड़ा गया है। दोस्तों, एयरपोर्ट के डेवलपमेंट पर तीव्र गति में काम किया जा रहा है और हमें उम्मीद है कि ये एयरपोर्ट 2026 के अंत तक ओपन हो सकता है। आपका क्या सोचना है कमेंट में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए